हरे कृष्णा। आज के दूसरे दिवस के भगवद गीता के सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। माधव तिथि भक्ति जननी, यानी आज का दिन एकादशी का दिन है। आज जया एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम भगवद गीता यथारूप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले सत्र में हमने देखा था कि बद्ध जीव जो है, उस बद्ध जीव में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो पहला दोष यह है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण रहती है और अपूर्ण इंद्रियों के कारण वह सदैव भ्रमित रहता है। और भ्रमित रहने की वजह से वो गलतियां करता है। गलतियां करने की वजह से उसके अंदर जो कपट की भावना है वह आ जाती है, यानी दूसरों को ठगने की भावना आ जाती है। तो ये 4 दोष होने की वजह से हम भगवद गीता का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, या तो हमारे मन का कुछ भी उस भगवद गीता में हम डाल नहीं सकते, और दूसरों को भी फिर हम उनके जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकते। अगर हमारे मन की मनगढ़ंत बातें हम भगवद गीता में हमारा इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं तो फिर वो अयोग्य हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भगवान बताते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण जी ने सूर्यदेव विवस्वान जी को भगवद गीता बताई। विवस्वान जी के बाद में विवस्वान जी ने मनु जी को भगवद गीता बताई। मनु जो है, उन्होंने इक्ष्वाकु को भगवद गीता बताई। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन ये जो गुरु शिष्य परंपरा छिन्न भिन्न हो गई कुछ कालांतर के बाद में। तो उस छिन्न भिन्न हो गई हुई जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा को फिर से प्रस्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर बताई। तो यहाँ पर भगवद गीता क्यों जाननी चाहिए, इसका भगवद गीता जानने का प्रयोजन है भगवान को जानना। जैसे कि वेदों का भी प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण जी को जानना है। भगवान का अर्थ है जो भी ऐश्वर्य प्रतीत होता जाता है, ऑपुलेंस, जिनके जहाँ पे 6 तरह की उनकी विशेषताएं भगवान में। इसमें भगवान जो है संपूर्ण ज्ञान है, भगवान में संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण संपत्ति के मालिक भगवान है। और उसके बाद में भगवान बलशाली भी है। और ये सब कुछ होते हुए भी भगवान अनासक्त है, यानी वैराग्य की उनमें भावना भी है। मतलब उन सारी चीज़ों से अनासक्त भी है भगवान। तो ऐसा हम इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह भगवान को समझने के लिए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। इस भगवद गीता में 5 विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें हमने पहले बताया कि ईश्वर, और दूसरा जो है प्रकृति है, तीसरा जो विषय है वो जीव है, चौथा जो विषय है वो काल है, और 5वां जो विषय है वो कर्म है। इन 5 विषयों के बारे में भगवद गीता में ज्ञान दिया गया है। तो पहला जो विषय है वह ईश्वर है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर किसको, कृष्ण को ईश्वर कहा गया है। सच्चिदानंद, सत यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञानमय और आनंदमय। ये तीन चीज़ें भगवान में है, सच्चित आनंदमय। तो
इसके बाद में जो है सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण है। सब कुछ जो भी इस जगत में चल रहा है वो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। तो इसे हम ऐसे जान सकते हैं। अनादिरादि गोविंद मतलब आदिकाल से है, शाश्वत काल से भगवंत है, इसलिए उनको अनादिरादि गोविंद, गोविंद यानी गाय और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान है, इसके लिए उनको गोविंद कहा गया है। और दूसरा विषय जो आता है वो प्रकृति है। प्रकृति यानी जो ये संसार है पूरा, उसको प्रकृति कहा गया है। तो ये जो संसार है भगवान की अध्यक्षता में चलता है। तो भगवान ऐसे बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयति सचराचर। तो भगवान की अध्यक्षता में ही यह प्रकृति चलती है। और उसके बाद में तीसरा विषय है जीव है, बद्ध जीव। क्योंकि जीव जो है बद्ध क्यों हुए हैं? क्योंकि इच्छा की वजह से बद्ध हुए, क्योंकि भोग भोगने की लालसा जीवों में है। हम इस जगत में बद्ध इसलिए हुए कि हमारी इच्छा के कारण हम इस जगत में बद्ध हो गए हैं। भोग भोगने की इच्छा है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो जब हम उन इच्छाओं का हम त्याग करेंगे तो हम भी भगवद गीता के माध्यम से मुक्त हो सकते हैं। और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वह कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगी। क्योंकि भगवान को जब तक हम समझेंगे नहीं, उन तत्वों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हो सकते, कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो सकते। और चौथा जो विषय है वह काल है, काल यानी समय, टाइम। और उसके बाद में पांचवा विषय है जो कर्म है। जैसे कर्म के भी 3 विषय है, तो उसमें कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म यानी जो भक्तिमय कार्य किया जाता है उसे अकर्म कहा गया है। और विकर्म यानी जो भी हम गलत कार्य करते हैं, जो हमें इस जीवन में और बद्ध बनाने का कार्य करेंगे और नरक की तरफ लेके जाएगा, उस कर्म को हम विकर्म कहते हैं। और कर्म जो है वह हम जो सत्वगुण में जो कार्य करते हैं, या समाज सेवा करते हैं, या दूसरे का भला जो भी कार्य करते हैं, हमारे उदर भरण के लिए जो भी आवश्यकताएं हमारी उसके लिए जो भी हम कर्म करते हैं उसको हम कर्म कर सकते हैं। तो इन 5 विषयों के बारे में भगवद गीता में विस्तृत वर्णन आया हुआ है। तो हम अगले सत्रों में उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।